अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान को शिकस्त पे शिकस्त हो रही है और पाकिस्तानी कोचिंग स्टाफ ढीठ पे ढीठ बन रहा है। अजहर महमूद, जो बातें आपने की हैं, कानों को मैं हाथ लगाता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। उन बातों के कुछ रिप्लाई हैं मेरे पास, उस पर बात होगी। वो क्योंकि जो आपके मीडिया टॉक होती है वो एक ही के साथ होती है, अपने ही होते हैं, तो सवाल जवाब नहीं हो सकते ना। तो यहाँ पर कुछ बातें मैं आपके साथ करूँगा। शाहिद आफरीदी, जिन्होंने पाकिस्तान को सबसे पहले रखा, दामाद जी यानी कि अपनी रिश्तेदारी की बात उन्होंने बाद में की है, पहले पाकिस्तान की बात की है। इस पर बात करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आइए जी, अजहर महमूद साहब ने कुछ बातें की हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टीम को शिकस्त हो रही है, पाकिस्तान के बॉलर्स एक साथ परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। वो सबको एक साथ परफॉर्म करना होगा, बजाय इसके कि कोई एक बॉलर परफॉर्म करे, कोई उसका साथ ना दे। अच्छा जी। प्लस वही कहते हैं लक फैक्टर भी है भाई, किस्मत बहुत बड़ी चीज है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को शिकस्त हो रही है। ठीक है भाई। वो ये कहते हैं कि T20 में जो लोग सोच के बैठे हैं 160 तक स्कोर होगा, वो ये बात भूल जाएं। अब वो वाली कहानी नहीं रही है। स्कोर की बात 200 तक चली गई है, तो लिहाजा बॉलिंग में रन तो बनेंगे, ये कहने का मकसद उनका। पहले मैं आपसे बात करता हूं कि जो बात इन्होंने की है कि, बल्कि उससे पहले मैं आपसे बात करता हूं कि अजहर महमूद एक अरसे से पाकिस्तान के साथ हैं, कभी होते हैं कभी नहीं होते। 2016, 2019, 2022, 2024 टीम के साथ मुसलसल हैं। उन्होंने ये कहा कि T20 का जो स्कोर है ना, वो 160 तक महदूद नहीं रहा। जो लोग सोच के बैठे हैं इतना स्कोर होगा, बॉलर्स इतने रन देंगे, वो बात भूल जाए, रन बनते हैं। यार ये रन जो बनते हैं हम क्यों नहीं बनाते? मॉडर्न डे क्रिकेट को तुम फॉलो कर रहे हो कि तुम्हारे बॉलर्स पिट रहे हैं, बैटर क्यों नहीं रन बना रहे भाई? इसको भी तो फॉलो करें। और फिर जिस तरह आपने ये कहा कि मॉडर्न डे क्रिकेट है, या इतने रन बनते, तो टेस्ट सीरीज में जो बांग्लादेश से आप हारे थे घर में, उसमें भी तो आप कोचिंग स्टाफ में थे। न्यूजीलैंड के साथ जो सीरीज आप नहीं जीत पाए घर में, उसमें भी तो आप कोचिंग स्टाफ में थे। मतलब डिफेंड करना, अगर शिकस्त हो जाए तो कानों को बंदा हाथ लगा ले। कहां कहां से लोग पकड़ पकड़ के बातें लेकर आते हैं डिफेंड करने के लिए। एक अरसे से पाकिस्तान के साथ ये कोचिंग में है, कभी असिस्टेंट कोच बन जाते हैं, कभी साइम अयूब के असिस्टेंट बन जाते हैं, जो जॉब मिल जाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड में कभी हेड कोच बनेंगे, कभी असिस्टेंट कोच बनेंगे। मतलब जो जॉब मिल जाए इन्होंने कैप्चर करनी है, और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की ऐसी की तैसी हो जाए। एक अरसे से आप पाकिस्तान की बॉलिंग कोच के फराइज अंजाम दे रहे हैं, असिस्टेंट कोच हैं भाई आप, और पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस जा रही है, बदतरीन परफॉर्मेंस है। ना कि जिम्मेदारी कबूल करें, आप वो नहीं करेंगे, कहते हैं लक का फैक्टर है। ओ भाई, बस कर दें। वो है ना शेर, मेरे पुख्ता इरादे मेरी तकदीर को बदलेंगे, मेरी किस्मत मोहताज इन हाथों की लकीरों की। अपनी किस्मत का किया धरा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे ना डालें भाई साहब। ये कान पक गए मुझे देख देख के, सुन सुन के, कि पाकिस्तान का लक फैक्टर ये रहा, एजेस लग रहे थे वरना कैच आउट हो जाते, वो छक्का लग गया बड़ा। अरे भाई, और फिर सलमान अली आगा आपके कप्तान, जिन्होंने ये कह दिया कि भाई दूसरी इनिंग में जो बैटिंग करने के लिए हम आए ना, तो बॉल स्विंग बहुत हो रही थी। ओ भाई, किसको बेवकूफ बना रहे हो? टॉस जीत के खुद फील्डिंग करते हैं आप, पहले बाद में बैटिंग करते हैं। तो कंडीशंस का नहीं पता था आपको क्या? आपको नहीं पता न्यूजीलैंड की कंडीशंस कैसी होती हैं? फैसला भी तो आपका अपना ही था। अजहर महमूद ने कितने दौरे किए न्यूजीलैंड के? आपके साथ आकिब जावेद हैं, तो फिर अजहर महमूद को नहीं पता? उन्होंने तो कई गैर मुल्की दौरे किए हैं, वो तो आए यहाँ पर। तो ये जस्टिफिकेशन देना, मतलब देने से पहले लोग सोचते नहीं है कि हम क्या बात करने के लिए जा रहे हैं भाई, हमें क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है। अजहर महमूद एक अरसे से टीम के साथ है, कोचिंग स्टाफ में कोई बात नहीं करता। वही घूम फिर के अजहर महमूद आएंगे, सकलैन मुश्ताक आएंगे, मुश्ताक अहमद आएंगे, 4-5 चेहरे आपको दिखेंगे। वही घूम फिर के हमारे दोबारा कोचिंग स्टाफ में लोग आ जाते हैं, और टीम का सत्यानाश हम देखते हैं कि होता रहता है। फिर आगे चलें तो शाहिद खान आफरीदी ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है जी। उन्होंने कहा है कि जो आखिरी T20 मैच है, क्योंकि अब सीरीज आप हार गए हैं, तो लिहाजा बेंच स्ट्रेंथ को मौका दें, शादाब को भी ड्रॉप कर दें आप, शायद आफरीदी को भी आपने कहा कि रेस्ट दे दें, शाहीन आफरीदी को, यानी कि अपने दामाद जी का नाम ले दिया। और ये बड़ी बात है, बड़ा कम होता है, वरना यहाँ तो हम देखते हैं कि अपने बेटों को, अपने भतीजों को, अपने भांजों को जूनियर प्रीमियर लीग हो या इमर्जिंग हो, अंडर 19 का दौर हो, वहाँ पे डालते रहते हैं सब। लेकिन बड़ी दिलेरी की बात होती है ऐसी कोई बात कर रहा होता है। तो शायद आफरीदी ने जो बात की है बिल्कुल सही की है भाई, कि शादाब खान, मतलब मैं पहले भी उससे बात कर चुका हूँ, मैं हाथ जोड़ चुका हूँ भाई। आप डोमेस्टिक में जब कोई लड़का परफॉर्म करता है उसको वापस लेते हैं। शादाब ने तो डोमेस्टिक में परफॉर्म तक नहीं किया, आपने उनको वापस ले लिया, और क्लियरली सामने नजर आ रहा है, और क्लियरली सामने आपको उनकी परफॉर्मेंस नजर आ रही है, फिर भी जो है ना आप उनको बैठा नहीं रहे। और ये, मैं अगर टू बी ऑनेस्ट ये बताऊं कि तमाम तो लड़के 2019 में जब चैंपियंस ट्रॉफी में थे, अजहर महमूद भी वहां पर थे, तो वो जो आप जीते हैं ना, वो आप जीते हैं सरफराज की वजह से। और
अगर आप 2019 के वर्ल्ड कप की बात करते हैं कि भाई वो भी तो सरफराज कप्तान थे, वो भी हार गए। यस, सिलेक्शन में मैं हमेशा कहता हूं कि एक दो गलतियां होती हैं, उसमें भी अगर शायद आपके पॉइंट्स बराबर हो गए थे, रन रेट होता आपका बेहतर, तो आप आगे चले जाते। लेकिन वहां पर ये तमाम नए लड़के थे जिनको सरफराज ने इस्तेमाल कर लिया। अगर इतने अच्छे होते हैं अजहर महमूद वगैरह या शादाब, तो भाई बाद में भी परफॉर्म कर रहे होते ना, बाद में क्यों नहीं आप परफॉर्म कर रहे हैं? तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है, मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक आपकी सिलेक्शन मेरिट पर नहीं होगी, जो क्लियरली नजर नहीं आ रही है, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आप देखें ना, कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ रहते हैं हसन चीमा, वो आपकी सिलेक्शन कमेटी में, तो वो लड़के जो फ्रेंचाइजीज के साथ हैं और वो सिलेक्शन कमेटी में हैं, क्या पाकिस्तान में लोग मर गए हैं? क्या लोग नहीं है पाकिस्तान में भाई? किसी और को आप लो। जरूरी है कि जो फ्रेंचाइज का पार्ट भी है वही टीम का पार्ट भी है? क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं आएगा? अजब बात है यार, अजब, मतलब अजब तमाशा है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है पाकिस्तान में क्या हो रहा है यार। जो मर्जी है स्टेटमेंट दे दो, जो मर्जी है बयान दे दो, मतलब अजीब बचकाना बयान। फिर अजहर महमूद ने कहा कि मेरा काम यहाँ पे मोटिवेट करना है। ओ भाई, आपका काम मोटिवेट करना नहीं है। मोटिवेट करना तो है, लेकिन प्राइमरी काम आपकी जो टेक्निक है, लड़कों की जो गलत फ्लॉज हैं वो सही करना है भाई। मोटिवेटर अगर हमें कोई अच्छा रखना है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर रखना है, तो बाहर से रख लें, सस्ते में भी मिल जाएगा। आपका काम मोटिवेट करना नहीं है खाली। आप खाली मोटिवेट करने के लिए आपको यहाँ पे नहीं रखा गया है। मतलब कमाल है, कह रहे हैं कि टूर्नामेंट थोड़ी था कोई, टूर्नामेंट थोड़ी हमारे, तो हम सीरीज हारे हैं, ऐसा थोड़ी हम टूर्नामेंट हार गए और बाहर हो गए। अभी तो हारे हो चैंपियंस ट्रॉफी से भाई, एशिया कप से हारे। आप तो रहे हैं कई दफा पाकिस्तान टीम का पार्ट, जब टूर्नामेंट पाकिस्तान बाहर निकली है। मतलब अवाम को जूस पिला रहे हो कि टूर्नामेंट नहीं हारे हम, टीम के साथ भाई, टीम जो है वो सीरीज हारी है, टेंशन ना लो तुम लोग। फिर कहते हैं कि ये जो पाकिस्तान की बॉलिंग है ना, क्योंकि बाउंस ज्यादा था ना, तो बॉलर जो थे इस वजह से उनको प्रॉब्लम हुई हो यार। बैटर का तो हमने सुना है कि बैटर जो है उनको प्रॉब्लम होती है एडजस्ट करने के लिए तेज गेंदों पे, स्विंग में। जिस तरह मिसबा ने कहा, जब हम न्यूजीलैंड जाते थे तो हमें स्पिनर का गेंद भी तेज लगता था। समझ में आती है बात भाई। तुम कह रहे हो तुम्हारे बॉलर्स को प्रॉब्लम हो रही है, मतलब बॉलर्स जो है वो स्विंग वहां पे ज्यादा हो रही है, तो बॉलर्स को प्रॉब्लम हो रही है यार। बॉलर्स को तो हेल्प मिलनी चाहिए उन कंडीशन से भाई। उनको प्रॉब्लम, गेंद स्विंग कर रहे हैं, बॉलर्स को प्रॉब्लम हो रही है। फ्लैट पिच है, हाईवे ट्रैक बना है, बॉलर्स को प्रॉब्लम हो रही है। बस कर दो यार, मतलब क्या करूं मैं वीडियो, मतलब पक गया हूं मैं।